से शैम्पू परचेज करूँ, मम्मा अर्थ करूँ, मम्मा अर्थ में ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सब मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करना तो भाई 100% मस्ट है। अब जब मोदी जी खुद बोल दिए कि सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, तो भाई हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं, है ना? तो भाई जब बेल आइकॉन को क्लिक करते हैं तो ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। आप सबके इतने प्यार, इतना सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। और आप सबको मेरे जो हेयर मास्क मैं लेकर के आती हूँ आप सबको बहुत पसंद आता है, उसके लिए भी दिल से थैंक यू। मुझे अभी तक नहीं भी तो 5 या 4 डीएम मिल गए हैं। मैं 4-5 डीएम में ही खुश हो गई हूँ, है ना? हेयर मास्क से रिलेटेड अगर मुझे डीएम मिलते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ कि भाई आप लोगों का भरोसा है, विश्वास है कि छवि जो मुझे बताती है, छवि जो प्रोडक्ट के रिव्यू करती है, छवि जो सीरम के रिव्यू करती हूँ, ये ऑथेंटिक होते हैं। छवि बोलती है अच्छा है तो अच्छा है, छवि बोलती है बुरा है तो बुरा है। तो इतना भरोसा, इतना विश्वास, भाई सोने का, हीरे का हार किसी को दे दो, लेकिन भरोसा जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप सबके साथ ऐसे ही बनी रहूंगी। मैं कभी भी, मेरी गलती से भी मेरी कोशिश नहीं होगी कि मैं आप सबके भरोसे को कभी तोड़ूं। तो दोस्तों, आप सबके इसी भरोसे को बढ़ाते हुए, आप सबके इसी भरोसे के ऊपर उतरते हुए आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा हेयर मास्क लेकर के आई हूँ जो सुपर से भी ऊपर वाला रिजल्ट देने वाला है। यकीन करें, आज इस हेयर मास्क को अगर आप बनाते हो, लगाते हो, तो ये जो स्टार्टिंग में मैं ज्ञान बांटी हूँ ना कि कौन सा शैम्पू यूज करूँ जिससे हेयर फॉल की परेशानी दूर हो जाए, और जो ये मेरे बाल है ना, रूखे से, झाड़ू से, बेजान से बाल है, उसकी परेशानी दूर हो जाए। हेयर फॉल की परेशानी तो दूर ही हो जाए, साथ ही साथ अगर डैंड्रफ की परेशानी है, इची स्कैल्प की परेशानी है, वो भी परेशानी दूर हो जाए। तो क्या करूं मैं? तो दोस्तों, आज मैं इतना इजी पिजी हेयर मास्क लेकर के आई हूँ ना, दिल खुश कर देता वाला हेयर मास्क है। इस सुपर से भी ऊपर वाले हेयर मास्क को बनाने के लिए जो फर्स्ट आपको इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए मुल्तानी मिट्टी। छब्बी यार, हेयर मास्क में मुल्तानी मिट्टी, मेरे तो बाल सफेद हो जाएंगे। आप ना ही बताओ भैया, आप हेयर मास्क आप बता रहे हो कि आप चेहरे को गोरा करने के लिए और चेहरे के ऊपर से पिंपल्स, रिंकल्स हटाने के लिए बता रहे हो। हेयर मास्क में मुल्तानी मिट्टी कौन लगाता है? मेरी फैमिली, नजर ना लगे। हेयर मास्क आज से नहीं, मुल्तानी मिट्टी आज से नहीं। मेरी दादी, बाकियों को छोड़िए, मैं अपनी दादी के बारे में बात करती हूँ। मेरी जो दादी है आज 90+ है। जब उनसे कभी कभी बात करती हूँ ना, तो वो जब अपने टाइम के बारे में बताती हैं तो बहुत शौकीन, बहुत मॉडर्न और बहुत खूबसूरत थी मेरी दादी, है ना? अभी भी बहुत खूबसूरत है। तो भाई उस जमाने में कोई ब्रांड नहीं हुआ करता था। 1-2 ब्रांड हुआ करते थे, वो भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। तो पहले के जमाने में ना यही मुल्तानी मिट्टी, यही बेसन, यही चंदन, वही दिस, वही डैट इस्तेमाल होते थे। और बाल देखते थे आप कितने घने, कितने लंबे और कितने मोटे। और मेरी दादी के तो बाल, मुझे लगता है 65 साल के बाद जो है ना 1-2 बाल पकने शुरू हुए, है ना? और हम लोगों को ग्रे हेयर की परेशानी कब शुरू हो जाती है? बट इतने कम उम्र में ग्रे हेयर की परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि हम लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। ये ब्रांड का शैम्पू लूँ, ये ब्रांड का शैम्पू लूँ, दिस लूँ, डैट लूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो भाई जब भागते हैं तो बाल भी भागता है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट मुल्तानी मिट्टी हो गया। और ये देखिए ममा अर्थ का मैं कितना बड़ा मुल्तानी मिट्टी लेकर के आई हूँ। यकीन करें, मैं पिछले 2 बार से मुल्तानी मिट्टी से हेयर को वॉश कर रही हूँ और मेरे बाल मुझे इतने बेहतरीन लग रहे हैं ना। ये देखिए, मैं कब शैम्पू की हूँ? आज हो गया मंडे, मैं फ्राइडे को शैम्पू की हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पूरी मेरे लाइफ में कि मैं संडे को शैम्पू नहीं की हूँ। और मैं फ्राइडे को ये मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क लगा करके वॉश की हूँ और मेरे बाल देख रहे
कितने शाइनी लग रहे हैं, कितने चमकीले लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे बाल। तो जो ये हेयर मास्क है ना, कमाल का रिजल्ट आपके बाल में देने वाला है। तो भाई देखिए, मुझे तो भाई अभी बहुत सारे हेयर मास्क बनाने थे और मेरे पास जो था वो छोटा सा था, मुल्तानी मिट्टी का पैकेट, वो बार बार ख़त्म हो जा रहा था। तो मैं ना ये मुल्तानी मिट्टी का हर्ब टॉनिक का ये जो 600 ग्राम के पैकेजिंग में मुल्तानी मिट्टी आया, तो मैं यही परचेज कर ली हूँ कि भैया हेयर मास्क भाई इसी को लगाना है, अब इसी से बाल में शैम्पू करना है। तो अगर चाहते हो कि आपको भी इतना बड़ा पैकेट मिले, इतने बड़े पैकेजिंग में मिले, तो ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप अमेज़ॉन से परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बट अगर हर्ब टॉनिक के वेबसाइट के ऊपर जाते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन के ऊपर भी मैं लगा देने वाली हूँ। तो अगर हर्ब टॉनिक के वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो मेरा जो कूपन कोड अगर आप यूज़ करती हैं तो इंस्टेंट आपको 20% मिलेगा। आप यकीन करें, ममाअर्थ हो चाहे हर्ब टॉनिक हो, मैं खुद के लिए जब परचेज करती हूँ ना, खुद का कूपन कोड इस्तेमाल करती हूँ। भाई मैं अपनी बहन को भेजी हूँ, खुद का कूपन कोड इस्तेमाल करके भेजी हूँ। क्या बच जाता है ना पैसा, क्या चाहिए मिडिल क्लास लोगों को, है ना। तो जो ये मुल्तानी मिट्टी फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया, कितना लंबा ज्ञान दे दी, कितना मैं भाषण दे दी। चलो, जिनको नहीं पसंद आया स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से और आप अपने जो आपका जो देखिए कि आपके बाल कितने मोटे हैं पतले, उसके हिसाब से जो है ना आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मुझे कितने स्पून में मुल्तानी मिट्टी में हो जाता है, तो मैं 15 स्पून जो है मुल्तानी मिट्टी लेती हूँ, यानी 15 स्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेती हूँ, ठीक है। देखिए, मुल्तानी मिट्टी लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, बट आपको देखना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं, वो ओरिजिनल है या नहीं। अगर आप ओरिजिनल नहीं लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए सोच के समझ के, जरूरी नहीं है कि आप हर्ब टॉनिक के ले, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट ऑथेंटिक ले, अच्छे वाले ले, ठीक है। या तो प्लास्टिक के बाउल का इस्तेमाल करें या फिर कांच के बाउल का इस्तेमाल करें, ठीक है, या फिर वुडन बाउल का इस्तेमाल करें। थोड़ा बड़ा बाउल ले जो कि इसको घोलना है ना, तो अच्छे से ये घुल जाए, ओके। अब जो दोस्तों इसके अंदर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है दही, कर्ड, ओके। अब जो दही है ना, इसको जो आपको इस्तेमाल करना है वो ताज़ा दही नहीं इस्तेमाल करना है। 2 दिन 3 दिन पुराना जो दही हो जाता है, जो खट्टा दही हो जाता है, वो आपको ले लेना है। अब उसको क्या करें, आप पहले ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें अच्छे से, ठीक है। या तो हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें या फिर आप मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड कर दें, वो एकदम अच्छे से टूट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दही आप इसके अंदर डालोगे ना, वो उतना दही आप डालिए जो कि अच्छे से ये जो आपका जो ये जो हेयर मास्क बन रहा है ना, ये आप अच्छे से, शैम्पू कैसा होता है, शैम्पू का जो आप देखते हो तो कैसा थिक होता है ना, थिक होता है ना पतला होता है, उस टाइप का आपको बना लेना है, ठीक है। तो उतना दही आप ले लीजिए। मुझे तो तकरीबन मैं 2 कप के करीब में दही लेती हूँ तो हो जाता है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको लेमन, यानी कि नींबू। अब जो आप नींबू इस्तेमाल करेंगी, अगर आपको इची स्कैल्प की परेशानी है, अगर आपको स्कैल्प पे हमेशा खुजली रहती है, अगर आपको लगता है कि हमेशा यूं करते रहते हो, तो आप नींबू का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको खुजली करने के कारण आपके अंदर में स्किन छिल जाती है, जिसके कारण ये हो जाता है कि आपके जब आप लेमन का इस्तेमाल करोगे ना तो जलन होगा। तो आप नींबू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी हो गया, दही हो गया। अब जो इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है दोस्तों, वो ऐड करना है बेसन। बेसन आप कितना लीजिएगा, देखिए जितना आप मुल्तानी मिट्टी लिए हो ना, उसका हाफ कर दीजिए बेसन। अगर मान लीजिए 10 चम्मच लिए मुल्तानी मिट्टी, तो 5 चम्मच ले लीजिए बेसन। अब इन सबको आपको अच्छे से करना है मिक्स, एकदम अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको रीठा पता है ना, स्क्रीन के ऊपर लगा देने वाली हूँ मैं, रीठा पाउडर। अब ये जो रीठा पाउडर है, आप चाहे तो वो रीठा पाउडर इस्तेमाल करें या लोकल मार्केट में रीठा मिलता है, वो एक्चुअली थोड़ा टफ होता है। पहले उसको फुलाइए,
फिर उसके बाद जो है सो कि उसको आप उसको पानी के अंदर भी फुलाइए, फिर उसका जो है बीज निकालिए, फिर उसको ऐसे मैश कीजिए, फिर उसका पानी जो है सो कि आप इसके अंदर मिलाइए। वो थोड़ा टफ हो जाता है, बट अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप रीठा पाउडर जो रीठा का पानी है उसमें ही इस पैक को आप मिलाइएगा, बट मैं पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, तो रीठा पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 4 स्पून, ठीक है। अब इन सबको आपको मिक्स करना है, लेकिन अगर आप वो नॉर्मल रीठा लेते हो तो 150 ग्राम के करीब में, 100 ग्राम बहुत हो जाएगा, 50 ग्राम के करीब में रीठा जो है ना फूलने के लिए रात भर भिगो दे और सुबह में उसको निचोड़ के ऐसे और वो पानी आप डाल लें। 1 कप के करीब में पानी हो जाता है, 1-1.5 कप। सबको आपको अच्छे से करना है मिक्स करने के बाद क्या करना है, कम से कम 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना। मैं तो ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, मैं पूरी रात छोड़ देती हूँ और नेक्स्ट डे इससे शैम्पू करती हूँ। बट अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको शैम्पू करना है उसके 2 से 3 घंटे पहले जो है सो कि आप इसको कवर करके छोड़ दें, और जब आप शैम्पू करने जाते हो उस समय इसको लेके चले जाएं। रीठा पाउडर जब डाल देते हैं और जब रीठा का पानी डालते हैं तब उसको चेहरे में नहीं लगाना है, उसके पहले बाकी सारी चीज आप लगा सकते हो, ठीक है। अब कैसे करना है शैम्पू दोस्तों, जैसे आप शैम्पू करते हो ना वैसे ही आपको शैम्पू करना है, पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में कुछ इस तरह से आपको शैम्पू करना है। अच्छे से 2 से 3 बार आपको अच्छे से शैम्पू करना है और उसके बाद अपने बाल को धो देना है। जब वो सूखता है, जब आपका बाल सूखता है तो यकीन करें क्या बड़े बड़े ब्रांड्स के शैम्पू आपके बालों में चमक और बालों में जान लाएंगे और आपके बालों में की परेशानी दूर करेंगे, वो ये हेयर मास्क करता है। गारंटी देती हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स के हेयर मास्क आप भूल जाने वाले हो। अब आपके मन में होगा कि छवि क्या मैं अपनी बच्ची को लगा सकती हूँ? एकदम बिंदास लगा सकते। अभी 5 साल की बच्ची तो बहुत छोटी हो गई, उसको नहीं हो पाएगा, है ना। बट अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल की हो गई है ना, तो उनमें पेशेंस होता है, पेशेंस लेवल होता है। बैठो बेटा बोल दो तो आप बैठ जाते हैं। तो बस उनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भाई कितने बार इस्तेमाल करता है, तो शैम्पू जैसा आप जितने बार इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल करें, कोई खराबी नहीं करने वाला है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।